दोस्तों, आज हम आपको इस्लामी तारीख़ का एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके दिल में अदल, रहम और इंसानियत की हकीकी तस्वीर नक्श हो जाएगी। ज़रा तसव्वुर कीजिए, रात का अंधेरा छाया हुआ है, मदीना मुनव्वरा की गलियां खामोश हैं, हर तरफ सुकून है, मगर उस खामोशी के पीछे कुछ ऐसे दर्द छुपे हुए हैं जिनसे सिर्फ एक हसास दिल ही वाकिफ़ हो सकता है। इसी खामोश रात में एक शख्सियत अपने घर में आराम नहीं कर रही, न किसी महल में बैठी है, न मुहाफिजों के हिसार में है, बल्कि आम लोगों की तरह मदीना की गलियों में पैदल चल रही है, ताकि मालूम कर सके कि कहीं कोई भूखा, मजलूम या मजबूर तो नहीं। ये शख्सियत हैं अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हो। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो इस्लामी तारीख़ के उन अजीम हुक्मरानों में शुमार होते हैं जिन्होंने तकरीबन 22 लाख मुरब्बा मील पर फैली हुई इस्लामी रियासत पर हुकूमत की। मगर उनकी ज़िंदगी निहायत सादा थी। वो नर्म बिस्तर, कीमती लिबास और शाहाना ज़िंदगी के बजाय सादगी, इंसाफ और अवाम की खिदमत को तरजीह देते थे। उनका एक मामूल ये था कि रात के वक्त मदीना की गलियों में खुद गश्त करते, ताकि अगर कोई ज़रूरतमंद हो तो उसकी खबर हो सके। वो फरमाया करते थे, अगर दरियाए फ़रात के किनारे एक कुत्ता भी भूख से मर गया तो मुझे डर है कि अल्लाह उसके बारे में भी मुझसे सवाल करेगा। ये जुमला उनके एहसास ज़िम्मेदारी को ज़ाहिर करता है। एक रात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो अपने आज़ाद करदा खादिम हज़रत असलम रज़ी अल्लाह अन्हो के साथ मदीना से बाहर की तरफ निकले। चांदनी मध्यम थी, हवा ठंडी चल रही थी और हर तरफ खामोशी थी। इसी दौरान उन्हें दौर एक आग जलती हुई नजर आई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, चलो देखते हैं, शायद कोई मुसाफिर हो या कोई ज़रूरतमंद। जब वो करीब पहुंचे तो देखा कि एक औरत चंद छोटे बच्चों के साथ बैठी है। चूल्हे पर एक हांडी रखी हुई थी, मगर बच्चे बुरी तरह रो रहे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने सलाम किया और निहायत नरमी से पूछा, बहन, बच्चे क्यों रो रहे हैं? औरत ने जवाब दिया, ये भूख से बेहाल हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हैरत से पूछा, फिर हांडी में क्या पक रहा है? औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, इसमें सिर्फ पानी है। मैं बच्चों को धोखा दे रही हूँ ताकि वो समझें खाना पक रहा है और इंतज़ार करते करते सो जाएं। ये अल्फाज सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का दिल कांप उठा। फिर उस औरत ने कहा, अल्लाह उमर बिन ख़त्ताब से क़यामत के दिन मेरा हिसाब लेगा। उसे मालूम नहीं था कि जिस शख्स की वो शिकायत कर रही है वही उसके सामने खड़ा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने न अपनी शनाख्त ज़ाहिर की और न नाराज़ी का इजहार किया। उन्होंने सिर्फ इतना पूछा, उमर को तुम्हारी हालत का कैसे इल्म हो सकता था? औरत ने जवाब दिया, अगर वो मुसलमानों का खलीफा है तो उसे हमारी खबर रखनी चाहिए। ये जुमला हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दिल में तीर की तरह लगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फ़ौरन मदीना वापस आए, सीधे बैतुल माल पहुंचे। उन्होंने आटे की बोरी, घी, खिजूरें और दीगर ज़रूरी सामान निकाला। जब सामान बोरी में रखा गया तो हज़रत असलम रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, अमीर अल मोमिनीन, ये बोझ मुझे उठाने दीजिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, क्या क़यामत के दिन भी तुम मेरा बोझ उठाओगे? ये कहकर उन्होंने बोरी खुद अपने कंधे पर उठा ली। हज़रत असलम रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि बोरी इतनी भारी थी कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की कमर झुक गई, मगर उन्होंने किसी को उठाने न दी। खलीफा खुद बावर्ची बन गया। जब वो दोबारा उस औरत के पास पहुंचे तो खामोशी से सामान रखा, फिर खुद आग जलाई, खुद हांडी में आटा डाला, खुद खाना तैयार किया। रवायात में आता है कि आग का धुआं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की दाढ़ी में दाखिल हो रहा था, मगर वो मुसलसल खाना पकाते रहे। जब खाना तैयार हो गया तो उन्होंने अपने हाथों से बच्चों को खिलाया। बच्चे खुशी से खाने लगे। आहिस्ता आहिस्ता उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर पहले जो बच्चे भूख से बलक रहे थे, अब वो खुश होकर खेलने लगे। हज़रत असलम रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा कि खाना खिलाने के बाद भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वापस नहीं जा रहे। उन्होंने पूछा, अमीर अल मोमिनीन, अब चलें? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, नहीं, मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक ये बच्चे हंसते खेलते न दिखाई दें, क्योंकि जब मैं आया था तो ये रो रहे थे। ये सिर्फ एक हुक्मरान नहीं, बल्कि एक शफीक बाप का किरदार था। जब बच्चों ने पेट भरकर खाना खा लिया तो औरत ने दुआ दी, अल्लाह आपको उमर बिन ख़त्ताब से बेहतर हुक्मरान बनाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मुस्कुरा दिए। उन्होंने फरमाया, जब कभी उमर के पास जाना तो मुझे भी वहां देख लेना। बाद में जब औरत को मालूम हुआ कि यही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु थे तो वह बहुत शर्मिंदा हुई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे तसल्ली दी और फरमाया कि इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं, बल्कि अगर हुकूमत की तरफ से कोताही हुई है तो इसकी जिम्मेदारी उन्हीं पर आयद होती है। इस वाक़े के असरात।
इस वाक़े ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को मज़ीद मुतवज्जे किया कि मुआशरे में कोई भी शख्स भूखा न रहे। उन्होंने बैतुल-माल के निज़ाम को मज़ीद मुनज़्ज़म किया। ज़रूरतमंदों, विवाओं, यतीमों और माज़ूर अफ़राद के लिए वज़ाइफ मुकर्रर किए। बच्चों के लिए भी माली मुआवनत के इंतज़ामात बेहतर बनाए। इनकी हुकूमत में हुक्मरान खुद को अवाम का मालिक नहीं, बल्कि खादिम समझता था।